हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मूनफॉल। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है स्पेस में, जहां पर ब्रायन हार्पर अपने दोस्त एलन मार्कस के साथ एक स्पेस स्टेशन की रिपेयरिंग कर रहा है और उनके इस मिशन की लीडर है जो फॉलर। तभी एक नैनोटेक ग्रुप यानी कि छोटी छोटी मशीनों का ग्रुप उनके स्टेशन और स्पेसशिप को हिट करता है। ब्रायन एलन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एलन स्पेस में कहीं खो जाता है और ब्रायन स्पेसशिप के अंदर आता है, जहां पर जो बेहोश है वो स्पेसशिप को स्टेबल करता है जो कि गोल गोल घूम रहा था। वो नैनोटेक ग्रुप मून की तरफ चला जाता है। ब्रायन देखता है कि नैनोटेक ग्रुप मून के सेंटर में कुछ कर रहा है। ब्रायन जो के साथ एक शटल में अर्थ पर वापस आ जाता है। 18 महीने बाद यहाँ पर ब्रायन की फैमिली को दिखाया जाता है जो कि न्यू जर्सी में शिफ्ट होने वाले हैं। ब्रायन का एक बेटा है जिसका नाम है सनी। सनी न्यूज देख रहा होता है जिसमें ब्रायन को नासा द्वारा बदनाम कर दिया गया है क्योंकि नैनोटेक ग्रुप द्वारा उन पर हमला करने की बात का कोई प्रूफ नहीं है। और जो से भी इस बारे में पूछा जाता है, लेकिन जो कहती है कि मैं उस टाइम पर बेहोश थी। जो के साथ उसकी दोस्ती में दरार आ जाती है और ब्रायन अपनी पत्नी ब्रेंडा को तलाक दे देता है। वो अपने बेटे सनी के साथ न्यू जर्सी चली जाती है और वो अपने पिता से दूर हो जाता है, लेकिन सनी वहाँ से नहीं जाना चाहता है। 10 साल बाद मेगा स्ट्रक्चरिस्ट केसी हाउसमैन मून पर अननेचुरल एक्टिविटी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एरोवुड की केबिन में घुस जाता है और उनके सिस्टम पर लॉगिन करता है। वो फोन पर लास्ट नाइट की मून की रीडिंग के बारे में मेल करने के लिए बोलता है क्योंकि वो एरोवुड बनकर बात कर रहा था। वो एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में अपनी नौकरी पर जाता है, जहां पर वो 7 मिनट लेट हो जाता है, जहां पर वो एक कस्टमर का ऑर्डर ले रहा होता है। तभी उसे मून के ऑर्बिट की स्ट्रेंज रीडिंग की मेल मिलती है। केसी नासा के ऑफिस में बात करता है और नासा के डायरेक्टर से बात करना चाहता है और अपनी डिस्कवरी के बारे में बताना चाहता है, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाती है। जो अभी भी नासा में काम करती है, लेकिन अब उसके अपने पूर्व पति जनरल डगलस के साथ तलाक हो गया है। वे अपने बेटे जिमी की देखभाल करते हैं, लेकिन वो ज्यादातर जो के पास रहता है और जो के साथ एक दूसरे कंट्री की स्टूडेंट रहती है जिसका नाम है मिशेल, जो जिमी की देखभाल करती है। जो ऑफिस जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि मून अपनी जगह से शिफ्ट हो रहा है और उसका रेडियस भी कम हो रहा है और मून पर उस होल के बारे में भी पता चलता है। केसी बार बार नासा के ऑफिस में बात करता है डायरेक्टर से मिलने के लिए। केसी अपने सभी पेपर्स रेडी करता है और उनका प्रिंट आउट लेता है। केसी को पता चलता है कि एस्ट्रोनॉट डे पर ब्रायन को एक कॉलेज में स्पीच देने के लिए बुलाया गया है, इसलिए केसी ब्रायन से मिलने के लिए वहां पर जाता है और उन बच्चों को मून के बारे में बताने लग जाता है और अपनी थ्योरी को भी बता रहा होता है। तभी वहां पर ब्रायन आता है। केसी नासा के डायरेक्टर से मिलने के लिए ब्रायन की हेल्प चाहता है और कहता है कि मून अपने ऑर्बिट से शिफ्ट हो रहा है और मून के पावर सोर्स के साथ भी कुछ हो रहा है और वो अर्थ के पास आ रहा है, लेकिन ब्रायन उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सिक्योरिटी उसे बाहर निकाल देती है। लेकिन केसी अपने पेपर वहीं पर फेंक देता है पढ़ने के लिए। ब्रायन अब अकेले रहता है और उसे घर खाली करने का नोटिस भी मिल चुका है, जबकि ब्रेंडा ने टॉम से दोबारा शादी कर ली है और उनकी 2 बेटियां हैं, निकी और लॉरेन। ब्रेंडा ब्रायन को कॉल करती है क्योंकि सनी को पुलिस ने फास्ट ड्राइविंग के लिए अरेस्ट कर लिया है और उसके पास कुछ ड्रग्स भी मिले हैं और वो कार टॉम ने सनी को बर्थडे पर गिफ्ट की थी। सनी के गिरफ्तार होने के बाद ब्रायन नेक्स्ट डे कोर्ट जाता है और कहता है कि वो ड्रग्स सनी के नहीं बल्कि उसके फ्रेंड के थे। सनी और बेल के लिए बोलता है और कहता है कि बेल के लिए मनी मैटर नहीं करता, चाहे जितना भी लगे। लेकिन जज का दिमाग खराब हो जाता है पैसे वाली बात सुनकर। वो बेल को एक वीक के लिए पोस्टपोन कर देता है और नेक्स्ट हियरिंग के लिए बुला लेता है, यानी कि अब सनी को 1 वीक जेल में रहना पड़ेगा। तभी यहाँ पर टॉम को दिखाया जाता है जो कि ब्रायन के साथ वीडियो कॉल पर बात करता है और उन दोनों के बीच बहस होती है सनी की बेल के लिए। टॉम ब्रायन को पसंद नहीं करता। तभी वहाँ पर ब्रेंडा आती है और उन दोनों को शांत करती है। केसी बाद में अपनी माँ एलन से मिलने जाता है जो अल्जाइमर से पीड़ित है। केसी बताता है कि मैंने जो डिस्कवरी की है कोई भी उसके बारे में सुनना नहीं चाहता, तो उसकी माँ बोलती है कि मेक देम टू लिसन। जो कि टीम का अनुमान है कि मून के टूटने और शहर के आकार के मलबे के टुकड़े दुनिया भर में गिरने से पहले उनके पास लगभग 3 सप्ताह से भी कम का समय है और उनकी टीम को वहां पर एक होल भी दिखाई देता है जो यूरोप की टीम से वहां पर जाने के लिए कांटेक्ट करती है। और ये न्यूज़ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करती है कि मून ऑर्बिट से बाहर जा रहा है, जिसे केसी ने ट्रेंड करवाया है।
मीनवाइल जो अपने एक्स हस्बैंड डगलस से बात करती है और इस न्यूज को कंफर्म करती है। मीनवाइल ब्रायन अपने बेटे को फ्री कराने के लिए जज को ब्राइब देने की कोशिश करता है, लेकिन जज मना कर देता है। तभी ब्रायन न्यूज देखता है मून अपने ऑर्बिट से बाहर जा रहा है। पूरी सिटी में ट्रैफिक जाम हो जाता है। नासा मून पर जाने और घटना की जांच कराने के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम के साथ एक शटल को लॉन्च करते हैं। मीनवाइल अर्थ पर सभी जगह लूटपाट, चोरी और दंगे होने लगते हैं और इमरजेंसी लगाई जाती है। शटल मून पर लूनार ऑर्बिट में पहुंच जाता है और वो एक प्रोब को उस होल में सेंड करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद एक नैनोटेक ग्रुप बाहर आता है और शटल को घेर लेता है और सभी लोगों को मार देता है। जो और उसकी टीम ये सब देख रहे होते हैं। मीनवाइल ब्रायन उस यूनिवर्सिटी में जाता है उन पेपर्स को ढूंढने के लिए जो केसी ने फेंक दिए थे पढ़ने के लिए, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देता है और उसे वहां पर वो पेपर मिल जाते हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं रहते। वो अपने फोन पर केसी का वीडियो देखता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर केसी मीटिंग कर रहा होता है और कुछ लोगों से आइडिया पूछ रहा होता है मून को बचाने के लिए। तभी वहां पर ब्रायन आता है। ब्रायन कहता है कि तुम कैसे जानते हो मून के बारे में, वो भी नासा से पहले। केसी कहता है कि मैं बहुत सालों से स्टडी कर रहा हूँ इन प्लैनेट के बारे में। सभी मेगा स्ट्रक्चर में इनर पावर सेल के चारों तरफ एक हार्ड सेल होता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये सभी चीजें मून पर हो रही हैं। तभी न्यूयॉर्क शहर में सी लेवल बढ़ने लगता है और चारों तरफ पानी ही पानी होता है। सभी लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन केसी पानी में डूब जाता है और उसे स्विमिंग भी नहीं आती, लेकिन ब्रायन उसे बचा लेता है। जो अपनी टीम के साथ वो फुटेज देख रही होती है तो उसे पता चलता है कि ये एआई है जो कि सेल्फ अवेयर है और उसे रोकना चाहती है, लेकिन उसका बॉस वहां से चला जाता है और जो को हेड बना देता है और होल्डन फील्ड से मिलने के लिए बोलता है। जो नासा के पुराने ऑफिस में जाती है और ब्रायन वाले मिशन के दौरान हेलमेट कैम फुटेज ढूंढती है और उसे पता चलता है कि ब्रायन सही था। वो होल्डन फील्ड नामक एक व्यक्ति से मिलती है। वो कहता है कि 20 जुलाई 1969 अपोलो मिशन मून पर पहुंचने के बाद नासा का 2 मिनट के लिए टीम से कनेक्शन कट गया था, लेकिन ये ट्रू नहीं है। उन्हें वहां पर कुछ ऐसा मिला था जिसे दुनिया से छिपाया गया था और वो टेक्नोलॉजी बहुत लाइट ईयर्स आगे है हम सभी से, और उसे रोकने के लिए हमारे पास केवल जुलू एक्सरे 7 है। जो आर्मी से एक सॉल्यूशन पर बात करती है, लेकिन वो मना कर देते हैं। वो न्यूक्लियर अटैक से मून को खत्म करना चाहते हैं और डगलस जो को अपने साथ कोलोराडो चलने के लिए बोलता है, लेकिन जो वर्ल्ड को बचाना चाहती है। जो न्यूज देख रही होती है तभी मिसाइल उसे थैंक्स बोलती है, क्योंकि जो उसे भी बंकर में सेंड करने वाली है अपने बेटे के साथ सेफ्टी के लिए। तभी जिमी आता है और कहता है कि क्या हम सभी मरने वाले हैं और मून को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, लेकिन जो कहती है कि हमारे पास रॉकेट नहीं है और जो भी बचे हुए हैं वो म्यूजियम में है। जो को तभी एक आइडिया आता है। वो डगलस से बात करती है और जुलू एक्सरे 7 के बारे में पूछती है। डगलस कहता है कि ये एक ईएमपी डिवाइस है और इसे अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है क्योंकि नासा ने इसे क्लियरेंस नहीं दी थी, लेकिन जो कहती है कि डोंट वरी अबाउट दैट, वो सब मैं देख लूंगी। और जो ब्रायन को लेने के लिए एक टीम को सेंड करती है और उन दोनों को नासा के ऑफिस में लाया जाता है, जहां पर वो दोनों 3 आवर से बैठे हुए थे और बोर हो रहे थे। तभी वहां पर जो आती है और ब्रायन उसे देखकर डिसअपॉइंट होता है और दोनों बहस करने लगते हैं। तभी केसी इंटरफेयर करता है। ब्रायन कहता है कि केसी मून के बारे में नासा से भी पहले जानता था और इसी ने सोशल मीडिया पर न्यूज ट्रेंड करवाई थी। जो ब्रायन को फुटेज दिखाती है। ब्रायन कहता है कि ये फुटेज देखने के बाद तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट हुआ है। जो ब्रायन को मून पर सेंड करना चाहती है क्योंकि उनके पास ब्रायन ही लास्ट पायलट है। केसी कहता है कि मैं सही था कि मून को एलियन ने बनाया है, लेकिन ब्रायन वहां पर नहीं जाना चाहता अपने प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन बाद में वो रेडी हो जाता है और रिटर्न में सनी को फ्री कराने के लिए कहता है। वो एक म्यूजियम में जाते हैं और एक बहुत पुराने शटल लेकर आते हैं और न्यूज पर दिखाया जाता है कि नासा फिर से लूनार ऑर्बिट में जाने वाला है मून पर। शटल को रेडी किया जाता है मून पर जाने के लिए और केसी अपनी थ्योरी बता रहा होता है मून के बारे में। तभी आर्मी की टीम जुलू एक्सरे 7 डिवाइस लेकर आती है और ब्रायन और उसकी टीम को ब्रीफ कराते हैं और उस डिवाइस को एक रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि वेरी इजी था। ब्रायन अपनी टीम को उस मिशन के बारे में डिटेल दे रहा होता है कि स्पेस में हमें क्या करना है और चाइनीज एजेंसी भी हमारी इसमें हेल्प करेगी। वो एक रोवर देंगे और हमें उसमें इस मशीन को अटैच करना है और नैनोटेक ग्रुप को मारना है। तभी वहां पर सनी आता है, जिसे देखकर ब्रायन खुश होता है,
लेकिन सनी नहीं, क्योंकि ब्रायन नासा से हेट करता है अपने लास्ट मिशन के बाद से। लेकिन अर्थ को बचाने के लिए ब्रायन को मून पर जाना होगा। मीनवाइल डगलस अपने बेटे से बात करता है और जो डगलस को मून पर न्यूक्लियर अटैक को रोकने के लिए बोलती है। तभी वहां पर अर्थक्वेक आता है और एक मशीन जिसमें कूलेंट स्टोर रहता है वो खराब हो जाती है और उसे रिपेयर करने के लिए बहुत टाइम लगेगा और वहां पर ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे रिपेयर कर सके। इसलिए इस मिशन को ड्रॉप कर दिया जाता है और जो पूरी टीम को वहां से कोलोराडो जाने के लिए बोलती है। सनी को भी दुख होता है कि ब्रायन का मिशन फेल हो गया। जो भी अपने बेटे के साथ वहां से जाने के लिए निकलती है और केसी को भी वहां से जाने के लिए बोलती है। लेकिन केसी अपनी पूरी कैलकुलेशन कर चुका था। वो कहता है कि जब मून अर्थ के ऑर्बिट के पास आएगा तो वो अपनी ग्रेविटी से चीजों को अपनी तरफ पुल करेगा। जो ब्रायन को सभी चीजें बताती है, लेकिन उनका सभी क्रू जा चुका था। इसलिए केसी की कैलकुलेशन के बेस पर वो स्पेस में जाने के लिए रेडी होते हैं और केसी को भी जॉब दे दी जाती है नासा में, जो भी ब्रायन के साथ जाती है क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जो अपने बेटे और मिशेल को सनी के साथ कोलोराडो जाने के लिए कहती है और ब्रायन सनी को एक गन भी देता है सेफ्टी के लिए। जो और उसकी टीम शटल लॉन्च की तैयारी करते हैं, तभी वहां पर बहुत बड़ी सी वेव आती है और वो जल्दी से शटल लॉन्च करते हैं और ऑफिस वाले दोनों लोग जल्दी से हेलीकॉप्टर में जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वो सी वेव इतनी ऊंची थी कि एक बार के लिए रॉकेट को भी कवर अप कर लेती है, लेकिन रॉकेट सक्सेसफुल लॉन्च हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उनका एक बूस्टर बंद हो जाता है और वो केसी से मून की ग्रेविटी के बारे में पूछते हैं क्योंकि रॉकेट एक साइड में टर्न हो रहा था। केसी कहता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मेरी तो हालत ही खराब है, लेकिन केसी हाँ बोलता है और वो दोनों बूस्टर को रॉकेट से अलग कर देते हैं और मेन टैंक को भी अलग कर देते हैं और फाइनली वो स्पेस में पहुंच जाते हैं। सनी ड्राइव करता है कोलोराडो जाने के लिए। डगलस फोन पर सनी को थैंक्स बोलता है जिमी की केयर करने के लिए और उन्हें कोलोराडो लाने के लिए। लेकिन सनी को रास्ते में कुछ लोगों द्वारा पकड़ लिया जाता है और उनके सभी सामान और उनकी कार को लेकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और मिशेल, सनी और जिमी पैदल चलते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो और ब्रायन स्पेस में रिफ्यूलिंग कर रहे होते हैं और केसी इसमें उनकी हेल्प करता है। ब्रायन केसी को गाइड कर रहा होता है और फ्यूलिंग कंप्लीट होने के बाद केसी देखता है कि मून अर्थ के और पास में चला जाता है। केसी जो को मून की 93 मिनट्स के बाद की लोकेशन बता रहा होता है और ब्रायन शटल को थ्रश कर रहा होता है जो की डायरेक्शन पर, और उनकी शटल मून के छोटे छोटे टुकड़ों से टकराने लगती है और शटल का एक हिस्सा टूट जाता है और मून के ये छोटे छोटे टुकड़े अर्थ पर भी गिरने लग जाते हैं। मून की ग्रेविटी सभी चीजों को अपनी तरफ खींचने लग जाती है और सभी लोग भागने लग जाते हैं, लेकिन मिशेल जिमी को पकड़ लेती है और वो तीनों एक जगह पर छिप जाते हैं और बच जाते हैं। सनी उन दोनों को लेकर टॉम के पास जाता है जहां सनी पर फायरिंग की जाती है, लेकिन टॉम आता है और सभी को घर में लेकर जाता है। ब्रेंडा सनी को देखकर खुश होती है। सनी कहता है कि ब्रायन स्पेस में है हम सभी को बचाने के लिए। तभी रेडियो पर उन सभी को उस वैली को खाली करने की न्यूज मिलती है। वो सभी नॉर्थ में जाने के लिए निकलते हैं जिमी के डैड के पास। ब्रायन और उसकी टीम मून के उस होल के पास पहुंच जाते हैं जहां पर केसी कुछ फोटोज ले रहा होता है। ब्रायन एक छोटी शटल रेडी करता है और उस ईएमपी डिवाइस वाले रोवर को उस होल के सामने रख देता है और उसे रेडी करके वापस अपनी शटल में आ जाता है। जैसे ही नैनोटेक ग्रुप बाहर आता है वो रोवर के पास नहीं जाता बल्कि उनकी तरफ आ रहा होता है और ब्रायन के रिमोट में कुछ डिस्टरबेंस होती है। ब्रायन उस रिमोट को तोड़ देता है, लेकिन वो नैनोटेक ग्रुप नहीं रुकता। तभी ब्रायन केसी का फोन भी तोड़ देता है और वो नैनोटेक ग्रुप वापस चला जाता है क्योंकि इस एआई को ऐसे डिजाइन किया गया था कि ये ऑर्गेनिक मैटर और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को सेंस करता है। जो कहती है कि हमारे पास टाइम कम है क्योंकि मिलिट्री टीम न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं मून पर। केसी कहता है कि हमारे पास 2 आवर से भी कम समय है। ब्रायन रोवर को फिर से उस छोटी शटल में अटैच करता है और वो उस होल के अंदर चले जाते हैं जहां पर ब्लैकआउट होता है और उनकी मेन शटल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो 20 किलोमीटर तक मून के अंदर चले जाते हैं। केसी कहता है कि मैं सही था, मून पर आउटर शेल और इनर शेल दोनों है। तभी ब्रायन लाइट ऑन करता है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी, क्योंकि उन्हें वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो नैनोटेक ग्रुप भी एक्टिव हो जाता है। वो मून के और अंदर तक चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें व्हील्स और रिंग्स दिखाई देते हैं जो कि मून को स्टेबलाइज करते हैं और फील्ड्स भी दिखाई देते हैं। केसी कहता है कि मेरा फ्रेंड सही था मून के बारे में। तभी वहाँ पर उनके सामने वो नैनोटेक ग्रुप आ जाता है
वो ईएमपी डिवाइस को रेडी करते हैं, लेकिन कोई चीज उनके शटल को कंट्रोल करती है और उन्हें उस नैनोटेक ग्रुप से बचाती है। लेकिन वो नैनोटेक ग्रुप उन्हें पकड़ लेता है और उनके रोवर को भी खींचता है, लेकिन एक पावर उन्हें अंदर खींच लेती है और वो सभी बेहोश हो जाते हैं और वो नैनोटेक ग्रुप बाहर रह जाता है और वो पावर उन सभी को स्कैन भी करती है। मीनवाइल सनी टॉम के साथ मिलकर ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जाता है और उन्हें घर के अंदर सिलेंडर मिल जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जिन्होंने पहले सनी को लूटा था। सनी अपनी गन से एक आदमी को मारने की धमकी देता है और वो सिलेंडर लेके वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग भी उनका पीछा करते हैं क्योंकि अर्थ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और उन पर फायरिंग करते हैं। सनी भी फुल ड्रिफ्ट के साथ ड्राइव कर रहा होता है क्योंकि टॉम उन सभी पर फायरिंग करता है। तभी वहाँ पर मून की वजह से सभी चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती हैं और अर्थ भी डिस्ट्रॉय होने लगती है, लेकिन सनी उस कार को एक खाई के पार पहुंचा देता है। तभी डगलस का फोन आता है। वो कहता है कि अब इस बंकर को वो बंद करने वाले हैं और मून को भी डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। वो लोग ऑक्सीजन मास्क पहनकर एक गुफा की तरफ जाने लगते हैं। केसी और जो देखते हैं कि ब्रायन मिसिंग है और वो ब्रायन को ढूंढते हैं। तभी वहाँ पर एक गेट ओपन होता है और वो उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो नैनोटेक ग्रुप भी अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर ब्रायन अपनी मेमोरी से बात कर रहा होता है और वो उसके बेटे की है, जहाँ पर वो हिस्ट्री बता रहा होता है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो तुम्हारे पूर्वजों ने स्पेस में रहने के लिए सब कुछ बना दिया था। वो बहुत एडवांस थे टेक्नोलॉजी में और सभी लड़ाई झगड़े भी खत्म हो गए थे अर्थ पर, और एक सेल्फ लर्निंग कंप्यूटर से सब कुछ नॉर्मल कंट्रोल हो रहा था, जिसे एआई कहते हैं। और एक दिन एआई सेल्फ अवेयर हो गया और सभी छोटे छोटे नैनो ग्रुप कंबाइन होकर एक बड़े नैनोटेक ग्रुप में बदल गए और उन्होंने वॉर स्टार्ट कर दिया और सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया। और मैं मून का प्रोग्राम हूँ जिसे तुम्हें सब कुछ बताने के लिए डिजाइन किया गया है, और तुम्हारे पूर्वज बहुत दूर चले गए थे इस गैलेक्सी से और तुम्हारे प्लैनेट जैसी स्ट्रक्चर बनाने लगे, और उसे ऑपरेट किया जा रहा था बेनिगन एआई द्वारा, और एनर्जी स्टार्स के थ्रू प्रोवाइड की जा रही थी। लेकिन नैनोटेक ग्रुप ने उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन मून बच गया और उसकी हेल्प से अर्थ का रिबॉर्न हुआ, एंड देन इंसानों का, क्योंकि उनके पास इंसानों का डीएनए भी था। और इस नैनोटेक ग्रुप को मारने के लिए इसे मून के सेंटर से दूर लेकर जाना होगा और हम इसमें तुम्हारी सहायता करेंगे। तभी जो और केसी को ब्रायन मिल जाता है। मून की टेक की हेल्प से उनका शटल और रोवर फिर से ठीक हो जाता है और ईएमपी डिवाइस भी एडवांस हो जाता है। वो मेन गेट को ओपन कर देते हैं। नैनोटेक ग्रुप उनका पीछा करता है और मून की सभी मशीनें उस पर हमला करती हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं, लेकिन वो बच जाता है। ब्रायन शटल को उस होल के पास लेकर जाता है। यहाँ पर टॉम की बेटी की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। टॉम उसे अपना ऑक्सीजन सिलेंडर दे देता है, लेकिन वो मर जाता है। सभी लोग एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन टॉम नहीं पहुंचता है। ब्रेंडा उसे वापस लेने जाना चाहती है, लेकिन सनी उसे रोक देता है और खुद उसे ढूंढने के लिए जाता है। मून अर्थ के और पास आ जाता है और सभी चीजें खत्म होने लगती हैं। सनी भी एक ट्री के नीचे फंस जाता है और मिशेल उसकी हेल्प कर रही होती है। इवन स्पेस की सैटेलाइट और अर्थ पर तो तबाही मच जाती है। आर्मी न्यूक्लियर मिसाइल रेडी करती है और उसे लॉन्च करना चाहती है, लेकिन डगलस अपनी की को नहीं लगाता है और न्यूक्लियर लॉन्च नहीं करना चाहता क्योंकि उसे जो पर ट्रस्ट है। ब्रायन ईएमपी डिवाइस के साथ रुकने का डिसाइड करता है क्योंकि नैनोटेक ग्रुप को मारने के लिए उसे वहां पर रुकना होगा, लेकिन जो इसके लिए मना करती है क्योंकि वो नासा की डायरेक्टर है। इसी बीच केसी उस रोवर में पहुंच जाता है। ब्रायन उसे मना करता है। केसी कहता है कि मेरी मोम का ख्याल रखना और दुनिया को मेरे बारे में भी बताना। जो शटल को लेकर अर्थ की तरफ जा रही होती है। जैसे ही नैनोटेक ग्रुप उस रोवर के पास आता है, केसी उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है और लास्ट में उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। मिशेल भी सनी को फ्री कराने में हेल्प करती है और वो उसे बचा लेती है और दोनों उस गुफा के अंदर आ जाते हैं जो शटल को अर्थ पर लेकर आती है। मून अर्थ के ऑर्बिट से दूर चला जाता है। जिमी अपनी मोम से बात करता है और वो दोनों हेलीकॉप्टर से अपने बच्चों के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वो सभी सेफ हैं। सनी केसी के बारे में ब्रायन से पूछता है। ब्रायन कहता है कि केसी ने इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। केसी अब मून पर है और उसकी मेमोरी सिस्टम में अपलोड हो जाती है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलता है जो उसकी माँ का रूप लेता है। केसी को बताया जाता है कि वो किसी बड़े काम की शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब और चैनल एंड कमेंट बिलो।